Hello बच्चों, let's read this question. The question is the following given table represents a part of the periodic table. जैसे हमें यहाँ पे ग्रुप्स दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और पीरियड्स दिए हैं सेकंड और थर्ड और यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं जैसे P, T, Q, R एंड U. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है P, Q, R, T एंड U R रिस्पेक्टिवली एंड द ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, सल्फर, आर्गन, एल्यूमिनियम एंड नियॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आर्गन, फॉस्फोरस एंड नियॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नियॉन, फॉस्फोरस एंड आर्गन, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्गन, नियॉन. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल on the basis of their electronic configuration. अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. जो पीरियड नंबर होता है ये किसके कोरिस्पोंडिंग होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? कोरिस्पोंड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the outermost shell on which electron are present. अभी अगर हम बात करें ग्रुप नंबर की, तो जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell. अगर आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक या दो है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. इफ द लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स वन और टू इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? देन द ग्रुप नंबर will be equal to the number of electron in last orbit. लेकिन अगर लास्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट प्लस 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट प्लस 10. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन एलिमेंट्स हैं पीरियड और ग्रुप में, यहाँ से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स. जैसे हमारे पास एनर्जी शेल्स होते हैं के शेल, एल, एम, एन, इस टाइप से. इनके लिए एन की वैल्यूज क्या होती है? जैसे के लिए होती है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, इस टाइप से. तो अभी इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? जैसे अगर हम बात करें के शेल की, तो हर एक शेल के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं वो किसके इक्वल होती है? 2n² के. जैसे के लिए एन की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एल के लिए एन की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8. इसीलिए m के लिए n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18, इस टाइप से. तो अभी हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे p, ये कहाँ पे गिवन है? सेकेंड ग्रुप में गिवन है और थर्ड पीरियड में गिवन है. थर्ड पीरियड का मतलब यहाँ पे टोटल 3 शेल्स होंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल. और सेकेंड ग्रुप का मतलब कि यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. मतलब लास्ट ऑर्बिट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे.
2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, पहले क्या होता है, इनर एनर्जी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद आउटर एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे एम शेल में तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अभी के शेल में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 12। और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो मतलब P क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अभी अगर हम बात करें Q की, तो Q कहाँ पे गिवन है, सेकेंड पीरियड और 16th ग्रुप। सेकेंड पीरियड का मतलब यहाँ पे 2 शेल होंगे, के शेल और एल शेल। 16th ग्रुप का मतलब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 10 + 6 होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, मतलब एल में होंगे 6, के कंप्लीटली फिल्ड होगा तो 2। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8 हो गया। और एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, आर। आर कहाँ पे गिवन है, 18th ग्रुप और सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड का मतलब यहाँ पे 2 शेल होंगे, के शेल और एल शेल। 18th ग्रुप का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट क्या है, एल है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। तो मतलब जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, नियोन। अभी नेक्स्ट क्या है, टी। टी कहाँ पे गिवन है, 15th ग्रुप और थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब यहाँ पे शेल कितने होंगे, 3 शेल होंगे। और 15th ग्रुप का मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। यहाँ पे शेल क्या हो जाएंगे, के एल एंड एम। लास्ट में होंगे 5, के में होंगे 2, एल में होंगे 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15। और 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फोस्फोरस का। तो टी क्या हो जाएगा, फोस्फोरस। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, यू। ये बिलोंग कर रहा है 18th ग्रुप और थर्ड पीरियड से। थर्ड पीरियड मतलब टोटल शेल कितने हो जाएंगे, 3 शेल। और 18th ग्रुप का मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो शेल क्या हो जाएंगे, के एल एम, लास्ट में 8, के में 2, एल में भी 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर मतलब 18 हो जाएगा। और 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का होता है। तो यू क्या हो जाएगा, आर्गन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो पी है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्यू हो जाएगा ऑक्सीजन, आर हो जाएगा नियोन, टी हो जाएगा फोस्फोरस और यू हो जाएगा आर्गन। So the final answer is magnesium, oxygen, neon, phosphorus and argon, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.